जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल गीता दर्शन में। आज हम आपको कर्म से संबंधित एक और श्लोक की व्याख्या बताते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, यश न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा भी स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। मित्रों, जो व्यक्ति कर्म करता है उसको भोगना पड़ता है। कर्म का परिणाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसी के अंतर्गत चूँकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर के द्वारा सारे कर्म होते हैं। शरीर का स्वयं का नाम ही कर्म है, और जब शरीर कर्म है तो ये करेगा, और करेगा तो इसको भोगना पड़ेगा। लेकिन हम जब शरीर बने रहते हैं, हम अपने आप को स्वयं को शरीर मानते हैं तो कर्म हमारे होते हैं। ऐसी स्थिति में भोग भी हमें ही भोगने पड़ते हैं। इसका एक उदाहरण है, जैसे कि आप रास्ते में चल रहे हो और यदि पैर के नीचे कोई चेंटा या चींटी आकर के मर जाती है, आपको पता नहीं है, ये कर्म आपका नहीं है, ये अज्ञात कर्म है जो होना था, न कि किया गया। जैसे बारिश होती है और उससे दाग अगर कपड़ों पे पड़ जाते तो कोई किसी को गाली नहीं देता, कोई किसी से लड़ता नहीं है, कोई किसी का बुरा नहीं मानता, कोई पाप नहीं होता है। लेकिन यदि आप एक गंगाजल की छींट भी किसी कपड़े पे डाल दो तो वो आपको गर्म हो जाएगा, वो गुस्सा करेगा, उसको पाप कर्म कहेगा। मित्रों, यदि आप स्वयं को ये साधना जान लो कि हम शरीर नहीं, हम शरीर के दृष्टा हैं, हम शरीर के भोक्ता हैं, हम शरीर के साधक हैं, यानी शरीर हमारे द्वारा चलता है, तो सारे कर्म शरीर के होते हैं। और चूंकि हम शरीर नहीं हैं तो भोग भी शरीर के होते हैं, और भोग शरीर के होते हैं तो हम कर्म से अनावृत होते हैं। अनावृत होने का मतलब यह है कि हमें कर्म की व्याप्ति नहीं होती है। और वैसे भी मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ जिसमें हर कार्य के